हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नाले। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर का है, यानी कि 9 अप्रैल का आज का करंट अफेयर है। तो हाल ही में अभी हम बात करते हैं, जैसे कि लेटेस्ट चीज़ें बहुत सारी गठित हो रही हैं करंट में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज भी हम जो बताएंगे, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही है। तो आज का जो करंट का टॉपिक है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो जैसे कि अभी हम पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूल चले अभियान 2026 का नया चरण शुरू किया है। ठीक है, यानी किस राज्य ने स्कूल चले अभियान 2026 का एक जो नया अभियान है वो शुरू किया है। ठीक है, अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान या ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान जो 2026 है उसका एक नया चरण शुरू किया है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में 100% क्या बोलते हैं नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान के एक नए चरण को शुरुआत की है। ठीक है, तो यानी कि जो स्कूल चलो अभियान जो है 2026 को वो किस राज्य ने शुरुआत की, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि हाल ही में काम ब्रेन, ठीक है, काम ब्रेन पहल चर्चा में रही, तो यह किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, यह जो काम ब्रेन है वो किस चीज़ से चर्चा में है। जैसे कि अगर हम ऑप्शन की बात करें, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा यानी कि समुद्री सुरक्षा, या ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजिकल डेटा के बारे में है, या ऑप्शन डी कृषि के बारे में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजिकल डेटा के बारे में जो ये काम ब्रेन पहल जो चर्चा में रही, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो काम ब्रेन भारत का एक पहला डिजिटल रिपोजिटरी है जो मनोरोग और विकारों को, जैसे कि मान चलिए कि सीजियोफ्रेनिया, डिमेंशिया के अनुसंधान और उपचार के लिए क्या किया, एक डेटा प्रदान करने का काम कर रहा है। तो ये हाल ही में अभी चर्चा में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि किस देश ने हाल ही में नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यानी किस देश ने हाल ही में नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। तो जैसे कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो है नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो एक नासा से आर्टेमिस अकॉर्डिंग पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो मान चलिए जैसे कि हस्ताक्षर के रूप में अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश ने एक शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमा मिशनों में सहयोग के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली जो आर्टेमिस समझौते पर उसने क्या किया, नासा के साथ समझौता किया है। किस लिए किया है कि जब शांतिपूर्ण जो अंतरिक्ष अन्वेषण होता है, चंद्रमा मिशनों, जो चंद्रमा का जो मिशन, उस मिशनों में क्या सहयोग करने के लिए उसने क्या किया, नासा के साथ क्या किया, हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार राज्य की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया। ठीक है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन संशोधन 2026 हुआ है, तो राज्य की जो आधिकारिक राजधानी है वो किसे घोषित किया गया है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, जैसे ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कुर्नूल, ऑप्शन सी अमरावती, या ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ है 2026 का, तो वो जो आधिकारिक तौर पे यानी कि आधिकारिक जो राजधानी है वो किसे घोषित किया है, अमरावती को। तो जिसे कि अभी बात करती थी, सांसद द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के माध्यम से अमरावती को आंध्र प्रदेश का एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है। ठीक है, इसमें हम लिख दे रहे हैं कि सांसद द्वारा हाल ही में सांसद द्वारा
सांसद द्वारा हाल ही में अमरावती, ठीक, अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र, ठीक, आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी, ठीक, स्थायी राजधानी किसने, सांसद ने, सांसद द्वारा हाल ही में जो विधेयक, वो स्थायी राजधानी जो है वो अमरावती को क्या किया है, घोषित, यानी कि अमरावती को आधिकारिक मान्यता दी है, ठीक है, आधिकारिक मान्यता दी है, ठीक है, आधिकारिक मान्यता दी है। तो अब हम याद रखेंगे जो आंध्र प्रदेश का जो आधिकारिक राजधानी है वो कौन है, वो है अमरावती, ठीक। इसी तरह हम बढ़ते नेक्स्ट, जो भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, यानी कि भारत का जो पहला स्वदेशी, यानी कि भारत का ही है, तो वो जो उसका यूरिया जो संयंत्र है वो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में भारत का पहला स्वदेशी क्या बोलते हैं, स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, यानी भारत का पहला स्वदेशी जो ग्रीन यूरिया संयंत्र है वो कहाँ, उसका उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन इज बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि लिटिल अंडमान 2026 का आयोजन किस संस्थान पर किया जा रहा है, यानी कि जो लिटिल अंडमान जो 2026 का जो आयोजन है वो किस स्थान पर किया जा रहा है। अगर हम स्थान की बात करते हैं तो जैसे ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी बटलर, या ऑप्शन सी नीलद्वीप, या ऑप्शन सी राजद्वीप। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो उसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि बी बटलर, ठीक है, बटलर की बात करें तो बटलर जो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक सर्फिंग प्रतियोगिता है जो अंडमान को बटलर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही है, ठीक है, यानी कि अंडमान के बटलर में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जा रही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कर साथी, ठीक, कर साथी वेबसाइट और एआई असिस्टेंट लॉन्च किया है, यानी कि कर साथी और एआई असिस्टेंट को लॉन्च किया है। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन की बात करते हैं जैसे वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय या आयकर विभाग, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त मंत्रालय आयकर विभाग, ठीक। तो कर साथी और एआई असिस्टेंट को जो लॉन्च किया है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, वो है वित्त मंत्रालय, ठीक है, वित्त मंत्रालय ने क्या किया, लॉन्च किया। तो आयकर विभाग ने करदाताओं की सहायता और टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए एआई आधारित पर साथी पोर्टल की एक शुरुआत की है, ठीक है, यानी कि जो लोग टैक्स जमा करते हैं उनको एक सरल प्रक्रिया से के माध्यम से वो एआई आधारित पर एक साथी पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, तो वो वित्त मंत्रालय ने, आयकर विभाग ने लॉन्च किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में चर्चा रहा जोजिला सुरंग, ठीक, जोजिला सुरंग ये दो स्थानों को जोड़ती है, जो जोजिला सुरंग है वो दो स्थानों को जोड़ती है, ये हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ। तो जोजिला जो है अगर हम बात करें जैसे कि ऑप्शन है मनाली और लेह, ऑप्शन बी श्रीनगर और लेह, या ऑप्शन सी जम्मू और श्रीनगर, या ऑप्शन डी गिलगिट और स्कार्दू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीनगर और लेह को जोजिला जो दर्रा है वो दो स्थानों को क्या करती है, जोड़ती है। किसको, श्रीनगर और लेह को, दोनों स्थानों को आपस में जोड़ती है जोजिला दर्रा, ठीक। जोजिला दर्रा की बात करके लमसम जो 14 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, ठीक है, कम से कम 14 किलोमीटर लंबी सुरंग, ठीक, 14 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो श्रीनगर लेह राजमार्ग पर हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे बर्फीला तूफान का पर्वतीय दर्रा कहा जाने वाला जोजिला दर्रा के नीचे बनाया जा रहा है।
तो इसलिए ये हाल ही में चर्चा है। ठीक है, क्या है कि 14 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है, श्रीनगर और लेह राजमार्ग पर हर मौसम में, मतलब हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसे जो बर्फीला तूफान, जो पर्वतीय दर्रों का जो होता, इसे इस चीज़ को निपटने के लिए क्या किया, जो जोजिला दर्रा है, वो जोजिला दर्रा के नीचे एक ये बनाया जा रहा है, तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की, पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। वे किस कला शैली से जुड़े थे? ठीक है, यानी कि पद्मश्री से जो सम्मानित थे उनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस कला शैली से ये जुड़े हुए थे? अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो कथक, ऑप्शन बी राय नृत्य, ऑप्शन सी भारतनाट्यम और ऑप्शन डी यक्षगान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राय डांस। ठीक है, जो राम सहाय पांडे थे वो राय जो नृत्य है, राय डांस, उस चीज़ से वो क्या थे, शैली से जुड़े थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ये जो रहने वाले थे ये मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध राय लोक नृत्य, यानी कि जो राय नृत्य है ये मध्य प्रदेश का नृत्य है, और ये राम सहाय पांडे का निधन हो गया। उन्हें बुंदेलखंड की इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में एक अच्छी पहचान दिलाई, तो इसलिए ये फेमस हुए थे। तो इनको क्या किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इससे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? यानी कि जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर जो इंडेक्स जो 2026 का जो इंडेक्स जारी किया है, तो वो उसमें पूछ रहा है कि भारत का स्थान क्या है। तो जो हमारा भारत का स्थान है वो 28, यानी कि ऑप्शन बी इस सही आंसर। भारत ने अपनी सांस्कृतिक और कूटनीतिक और विरासत कूटनीतिक और तकनीकी बढ़त के कारण ग्लोबल सॉफ्ट पावर रैंकिंग में निरंतर क्या किया है, वो सुधार किया है। तो इसलिए जो भारत का जो स्थान है वो 28वां स्थान मिला है। ठीक है, तो आज का यानी कि 9 अप्रैल का जो करंट अफेयर था वो फाइनली कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।